हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में पुनः आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज डेट है 5 नवंबर 2024। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पहले हम कुछ स्पेशल ज़रूरी जानकारी को मैं आपसे शेयर करने वाली हूं और उसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसी बातों को भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कि आपको ऑन पैसे कम्युनिटी के साथ साथ जब आप एक व्यवहारिक तरीके से अपनी जीवन की परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपके लिए मील का पत्थर साबित रहने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी दोस्तों, जब हम OAS में लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर हमारा जो प्रोफाइल का जो सेक्शन होता है वो कुछ लोगों का एम्प्टी दिखाई दे रहा है। वहां पे प्रोफाइल में कुछ भी फिल नहीं हो रहा क्योंकि पहले हमने अपने प्रोफाइल में सारी चीज़ों को फिल किया था, जैसे अपना नाम, ईमेल एड्रेस, बिलिंग एड्रेस वगैरह फिल किया था। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ शो हो रहा है, कुछ लोगों का बिल्कुल वहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है, कुछ भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो भी फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेनी। कुछ लोगों का यही है कि भाई ये ब्लैंक आ रहा है तो टेंशन हो गई कि भाई हमारा जो प्रोफाइल था वो खाली क्यों आ रहा है, हमारा ओ फाउंडर्स का लोगो नहीं आ रहा है। तो अभी हम मतलब अभी क्या करें, ये दोबारा से करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन आपके पास है। आप यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस को, अपने नाम को, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं उसको आप वहां से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों का ये भी था कि भाई मेरे मतलब अपने नाम से मेरी आईडी है लेकिन मैं अपने घर के किसी दूसरे नाम से अपनी आईडी को चलाना चाहता हूं। तो प्रोफाइल में आप उस व्यक्ति के नाम से भी अपनी आईडी को अभी चेंज कर सकते हैं एडिट में जाकर। तो अभी जिन लोगों का एडिट होने के बाद अगर सेव नहीं हो रहा तो वहाँ पर भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपका सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है या आपका एड्रेस में कुछ, बिलिंग एड्रेस में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे फिल करने में, तो उस चीज़ों को भी आपको एक इशू की तरह नहीं बनाना। टेंशन में आपको मेन चीज़ है टेंशन नहीं आना, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने स्तर पर काम कर रही है। अगर ये छोटे छोटे से ग्लिचेस अगर आपके सामने अभी आ रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना, ना ही एक दूसरे को कॉल करना है, बार बार कॉल नहीं करना या घबराना नहीं है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल समय के साथ आपका चेंज हो जाएगा, सही से हो जाएगा। तो अगर आपका सेव मॉडिफाई करने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है तो भी आप घबराएं ना। ये समय के साथ आपका सभी चीज़ों को वेट करने के बाद कुछ आपका ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी ठीक हो जाएंगी। और साथ ही साथ अगर आप अपने पासवर्ड को दोबारा से रीसेट करना चाहते हैं तो नए पासवर्ड को आप बना सकते हैं और उसको रीसेट करके यानी कि दोबारा लॉगिन आप उसमें कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली आपका रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन अभी चल रहा है। अगर आपने अपने डिवाइस को चेंज किया है तो फ्रेंड्स आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि केवल सॉल्यूशंस पर ही काम हो रहा है। तो आपका जो अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको डालना है या आपको नाम चेंज करना है या आपका बिलिंग एड्रेस से संबंधित या पासवर्ड से संबंधित अगर आपके कोई भी अगर इश्यूज हैं तो आप इसमें अभी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, नो वन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। जब मिस्टर ऐश ये बोल चुके हैं तो यहाँ पर जितने भी एंगेज्ड लोग हैं वो ये सारी चीज़ों को करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो ही अभी जो आपको चैलेंजेस सामने आ रहा था तो उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि आपको कैसे करना है और क्या नहीं करना, वो भी बता दिया। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बैक ऑफिस पर नज़र बिल्कुल बना के रखनी है। बार बार आप बैक ऑफिस में जो भी पॉपअप मैसेज आता है उसको आप फॉलो जरूर करते रहिए। अभी फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ केवल जो वास्तविकता है, जो आज के समय की जो हमारे ऑन पैसे कम्युनिटी में जो सिचुएशन चल रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझे हैं, धैर्य। अभी जो हमने इतना धैर्य रखा है, यानी कि जो जैसे कहा जाता है ना कि धैर्य की परीक्षा और धर्म की परीक्षा जो होती है वो हमेशा कठिन समय में होती है। जब हमारा जो समय है ना विपरीत अगर चल रहा है तो मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल शांत रहिए। शांत रहना ही बेहतर होता है। साइलेंस मोड में जब आप कुछ समय के बाद चले जाते हैं, आप समय को समय की वास्तविकता के साथ टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल आप अपने ईश्वर पर भगवान पर, जिसको भी आप मानते हैं, उस पर अगर आप छोड़ देते हैं तो जितनी भी जो परिस्थितियाँ आती हैं वो आपसे निकल जाती हैं और आपका जो मन है, मेन चीज़ है वो शांत रहना चाहिए। आज मानती हूँ कि ऑन पैसे कम्युनिटी में हमारा बुरा समय चल रहा है। आप कहेंगे कि बुरा समय नहीं है तो वैसे अच्छा ही, लेकिन अगर कम्युनिटी में केवल पेमेंट प्रोसेस से संबंधित या विड्रॉल से संबंधित अगर हमारा एक सक्सेस का फार्मूला अगर हम वही बोलते हैं तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, जो अगर आज की डेट में हमारा जो बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी हमारे लिए जरूर आएगा, अवश्य आएगा।
हमें केवल निस्वार्थ भाव से हमें अपना निश्चित कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उस कर्म का परिणाम आने वाले टाइम में क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, उसके बारे में फ्रेंड्स जो मैंने जो ये चीज़ों को बताया है, बस आपको क्या करना है कि धैर्य ही रखना है। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारे दो विरोधी विचार हो जाते हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में चलते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। हम उन्हीं के बीच में उलझते रहते हैं। हम टैक्टिक्स अपनाते हैं उनको निकलने के लिए कि कैसे करें, क्या करें। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ पल अगर हम वहाँ पे ठहरते भी हैं तो विरोधी विचारों की जो कुछ उथल पुथल होती है, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो भी आपके मन में कुछ जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी विचार अगर आ रहे हैं, तो उनके साथ आप कुछ पल के साथ वहीं पर ही आप रुकिए, उन विरोधी विचारों के साथ ही समय बिताएं, फिर उसके बाद सोच समझकर आगे का निर्णय लें। क्योंकि कुछ काम केवल क्या होता है, हमारा जो इष्ट देवता है, जो हमारे भगवान है या अल्लाह है, जिनको भी आप मानते हैं, उनके साथ अगर आप कुछ पल रहेंगे, कुछ समय आप उनके साथ अपना निकाल लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि मन का झुकना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हमें खुद के लिए तो वक्त निकालना है, मन के लिए भी वक्त निकालना है। केवल मंदिर में एक घंटी बजाने से या अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं होता। मंदिर में झुकना भी जरूरी है, और साथ ही साथ हमें अपने जीवन की वास्तविकता में मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। अगर हम अपने मन के जलन की भाव को, द्वेष के भाव को और नेगेटिविटी को अगर आप निकाल देंगे, यानी कि आप मन को अगर आप झुका के हर किसी के लिए इंसानियत के नाते केवल अगर चलेंगे, तो फ्रेंड्स हमारी जो परिस्थितियां अभी चल रही हैं, क्योंकि परिस्थितियों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, परिस्थितियों को नियंत्रण केवल हमारा मन कर सकता है, और मन पर अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो हर चीज़ से आप निकल जाएंगे। हर चीज़ के जिम्मेवार हम खुद ही होते हैं। हम इंसान हैं। इंसान जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो सफलता पाने की हमारे अंदर एक क्षमता हर किसी में होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी के अंदर पैशन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन सफलता यानी कि एक जो सक्सेस की जो एक ललक होती है, भूख होती है ना, वो हर किसी में होती है। तो अभी हम आधे पड़ाव में आ चुके हैं, आधे से ज़्यादा पड़ाव में ऑन पैसिव कम्युनिटी में आ जाते हैं, तो हमें आधे में ही हार नहीं माननी। हमें केवल धैर्य रखना है। सफलता हमारे सामने आंखें बिछाए हुए, पलके बिछाए हुए जरूर बैठी है। भूतकाल में जितनी भी परिस्थितियां हुई, उससे आप चिंतित ना होएं कि किसने क्या कहा, कब कहा, कैसे कहा। छोड़ दीजिए, सभी चीज़ को ठुकरा दीजिए, क्योंकि बुरा वक्त एक जैसा नहीं रहता। बुरे वक्त को अगर आप बिल्कुल प्रेजेंट में लेकर चलेंगे ना, तो आप अपने फ्यूचर का नुकसान करेंगे। भूतकाल में जो कुछ हो चुका है उस पर आप मिट्टी डालिए, पर्दा डालिए, हट जाइए, उस फोल्डर को क्लोज कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। अपने आप को शांत रखिए, अपने साहस को रीगेन कीजिए, अपने कर्मों को आज की डेट में भी अच्छा कीजिए, और अपने मन से जितनी भी क्षमा भाव है किसी के लिए, उसको आप जितना निकालेंगे उतना ही आपका कद और ऊंचा होता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी बातों को आपको साझा किया है, जो कि आज की ऑन पैसिव कम्युनिटी में एक मैं कहती हूँ कि धैर्य रखना और एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करते हुए, एक दूसरे का साथ करते हुए, साथ बढ़ते हुए, इंसानियत के नाते, जो कि ऑन पैसिव का लोगो है कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, उस चीज़ को चरितार्थ कीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। अगर आपके अंदर कोई भी भावना है किसी के प्रति, द्वेष की, ईर्ष्या की, उन चीज़ों को निकालिए और आगे बढ़िए। तभी हमारा जीवन का मूल मंत्र सक्सेस होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अनदर कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, और कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे प्लीज़।